हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस छोटा सा वीडियो में। हाँ पता है यार, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन स्वागत है यार। ठीक है, तो यार आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ, जिसको हम F इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसके इस इक्वेशन से हम इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ उस चीज़ को एज इट इज़ नहीं लेना है। एज इट इज़ नहीं लेना है, इसका मतलब क्या है कि यार मैं आप देखो, एक्चुअल बात ये है कि लॉकडाउन में मैं घर में फालतू बैठा रहा था। ठीक है, मेरे पास कोई अच्छा कोई काम धंधा नहीं था, तो मैंने क्या किया, तो मेरे अंदर से आया कि यार जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट, हर मतलब मेरा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ उसके बारे में जानना था। ठीक है, कि कैसे हो रहा है। तो मैं ऐसे ही एक पेन लिया, एक पेपर लिया और उसको ड्रॉ किया और उसको मतलब देखता ही चला गया। तो जैसे जैसे मैं उसको देख रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वैसे वैसे मेरे अंदर सवाल आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं उस जो क्वेश्चन आ रहा था उसको मैं आंसर ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कभी कभी मैं किताबों का कभी हेल्प लिया, कभी कभी मैं मुझे जितना फिजिक्स आता है मैं उससे ही उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, तो मैं कुछ ऐसे ही मतलब ये चीज़ कर रहा था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ में बात करने वाला हूँ, हो सकता है वो चीज़ सही हो सकता है वो चीज़ गलत हो। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपको पहले से मालूम हो और आपने किसी कोई अच्छा सा किताब पढ़ा हुआ तो आपको शायद मालूम हो सकता है वो चीज़ किसी भी किताब में नहीं लिखा हो। ठीक है, तो मैं आप चीज़ को मतलब पूरा मैं आपको ये चीज़ फ्रीडम देता हूँ कि आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ठीक है, आप मेरे ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर हम इसको समाप्त करके बोले तो कि यार मैं आपको फिजिक्स सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यार देखो मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि मुझे पहले पता नहीं था। ठीक है, मुझे कुछ नया पता चला है तो मैं आपको वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको वो चीज़ पहले से पता था लेकिन मेरे लिए ये चीज़ नया है। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओपन माइंडली देखना है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि यार ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं जानोगे तो आपका मतलब बहुत कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आप देख सकते हो। ठीक है, वरना ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यार ठीक है, तो चलो सर शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बगर बगर नहीं करेंगे लेकिन वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, इसको हम इस फार्मूला से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आया कहाँ से? ठीक है, क्लास 11th में हमने एक प्रॉब्लम किया था। प्रॉब्लम मतलब क्या, एक प्रॉब्लम था। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब हाँ, एक सिचुएशन था जिसमें एक सर्कल था। उस सर्कल के ये जो बाहर का जो लाइन है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को एग्जैक्ट इंग्लिश याद नहीं आ रहा अभी, तो अगर मतलब यार समझ लेना। ठीक है, हाँ, तो उस लाइन के अलोंग एक बॉडी घूम रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक मोमेंट में उसका क्या है, उसका जो मतलब वो जो सर्कल से घूम रहा है उसका रेडियस आर है और किसी मोमेंट में वो इस पोजीशन में, मान लेते हैं कि वो इस पोजीशन में है, तो उस पॉइंट से अगर हम सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में उसका एक वेलोसिटी है जिसका भी है। आर का डायरेक्शन आउटवर्ड है और उसी आर के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और इसके अंदर की ओर एक फोर्स काम करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसको हम एफ आई कहते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको एफ ओ कहते हैं। तो ये चीज़ हम सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं जैसे इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, मैं आपको पहले ही वो चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो पहले मैं क्लास 11th में हम ये फार्मूला है जब हम डिराइव किए थे तो हम कैसे किए थे। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा सा उस जगह में लेके जाना चाहता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो उस टाइम पे मतलब मैंने उस टाइम पे फार्मूला तो अप्लाई कर दिया था लेकिन मुझे उसके पीछे एग्जैक्ट मतलब एप्लीकेशन पता नहीं था मतलब। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपको वो चीज़ धीरे धीरे बताते चला जाऊँगा। तो यार चलो, तो हम पहले क्या करते थे कि हम एक दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इस डायरेक्शन में हम इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं,
ठीक है। और इसके अलोंग एक वेक्टर हम कर लेते हैं, उसको हम ई आर कहते हैं, और इसके इससे परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम लेते हैं, उसको हम ई भी कह लेते हैं, ठीक है। और फिर हम एक्सिस को दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल एक्सिस, इसको एक्स वाई कहते हैं, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इसको भी थीटा बोलते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब क्योंकि देखो यार, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये थीटा घूमेगा तो ये भी थीटा ही घूमेगा, ठीक है। हाँ पता है, आप मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है, लेकिन क्या है कि बोलने में मज़ा आता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। हाँ तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, ठीक है। हाँ तो मतलब सीरियसली लेने का है, लेकिन मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। तो फिर अब देखो, अब जो केस है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कि ये ई आर कैसा है, ई आर है, रुको जरा, कॉस हाँ, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ये जो ई भी है वो होगा माइनस साइन थीटा, हाँ माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे, ठीक है। एक कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसका जो आर वेक्टर है वो होगा आर पी आर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। और फिर अगर हम इस चीज़ को, जब मैंने किया था तब मैंने क्या किया था, मैं डायरेक्टली वेलोसिटी पे गया था, किसका वेलोसिटी मुझे निकालना है। तो क्योंकि हमें ये फार्मूला पहले से पता था कि हमें किसी भी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है किसी भी बॉडी का, तो हम क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है। मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल था, ठीक है। मेरे अंदर सवाल था कि यार इसको हम आर के डायरेक्शन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसके ये कुछ से पूरा मोशन है इसमें, तो आर का जो वैल्यू वो तो आर तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो हम इसको आर के डायरेक्शन में क्यों मतलब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या आर के डायरेक्शन में चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही मेरे अंदर 2-3 सवाल था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो इसको पहले देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिर उसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अगर सॉरी अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुए हैं तो, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। हाँ तो ये रहा सर्कल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी भी एक मोमेंट पे इसका मास एम है और इसका वेलोसिटी का है वो भी है, ये हम सभी को पता है। लेकिन और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसके अंदर की तरफ होता है वो इस डायरेक्शन में है, आर का डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो अगले ही मोमेंट में वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका जो सेंटर है सर्कल वो कहीं ऊपर है, जिसको हम मतलब दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको समझ लेना है कि वो ऊपर की ओर। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसके दोनों के बिटवीन एक गैप है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अब देखो ये जो अब मैं आपको पहले बता दूं कि हो क्या रहा है। देखो ये जो बॉडी है, अगर इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये इसी वेलोसिटी से सीधा जाता, ठीक है। तो अगर इसी वेलोसिटी से वो अगर सीधा जाता, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो इसके थोड़ा सा क्या हुआ, वो ऐसे कुछ मतलब वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। लेकिन तो फिर तो ऐसे ही वो थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया है, तो उसके तो इसमें जो डिस्टेंस चेंज हुआ, ठीक है, हमें वो डिस्टेंस चाहिए, मतलब कितना हुआ, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि उसका चेंज इन मतलब उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमें वो चाहिए था। तो अगर अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा आता है कि ऐसा, ऐसा और ऐसा, राइट। तो अगर हम देखो अब ये चीज़ हम सभी को पता है, सर्कल है तो हम ये चीज़ तो ऐसा ही होता है ना, हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्शन आर की तरफ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि यार आर का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, मतलब आर का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो और फिर हम किसी मोमेंट पे देखते हैं कि यार इसका जो चेंज है वो ऐसा हो रहा है, राइट। तो फिर लेकिन तब मैंने इस सिचुएशन को अच्छी तरह से देखा नहीं था, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या रियलाइज़ किया कि देखो ये जो सर्कल है, सर्कल का जो आउटर
मतलब जो लाइन है, ठीक है, मतलब ये जो कार पे लाइन है, मतलब हाँ, तो मैंने पहले ही बताया, उसका अंग्रेजी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तो इसका जो मतलब ये जो लाइन है, इसमें कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, और उस हर एक पॉइंट के लिए इसका जो भी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, हर एक मोमेंट के लिए, मतलब इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट में उस भी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे इसका जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए हम इस ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये और इसका जो अगले वाला पॉइंट है, और दोनों को अगर हम कंसिडर करें, मतलब इस दोनों को हम बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आएंगे, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो जाता है तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। अब ये अगर दोनों पैरेलल हो जाता है, ये अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है इस पहले वाली लाइन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, वो बॉडी पहले अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता उसके परपेंडिकुलर, तो वो बॉडी ज़्यादा इधर है, लेकिन क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ है तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया है, मतलब जहाँ ये था रहा था, फोर्स अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉडी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो इसको हम डी आर कह लेते हैं, क्योंकि आर के डायरेक्शन में हो रहा है, डी आर हो रहा है। तो तब मुझे एक्चुअल में क्लियर होगा कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और ये एक्चुअल में होगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को देखा और फिर मैंने को समझा, तो फिर मेरे को ये जगह था वो क्लियर हुआ कि हाँ v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी होगा, और हम इसीलिए इसको आर के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज हो भी रहा है, ठीक है। अब क्या करें, देखो, तो फिर मेरे लिए ये चीज़ ईजी था, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना तो बहुत ईजी है। v इज इक्वल टू अगर हम करेंगे तो अगर उसको आर इज इक्वल टू पूछेंगे उसको, फिर इसको यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, और फिर उसको हम जो अगर डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ ऐसा निकल के आता है, आर माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डी थीटा बाई डी टी। अब क्योंकि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है, ओमेगा, ठीक है, तो ये होता है आर माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे और आर ओमेगा ई वी, ठीक है। और ये जो ई वी का डायरेक्शन है वो ये है, मतलब उसके आर के अलॉन्ग जो चेंज हो रहा है, मतलब आर से परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन फिर मेरे अंदर एक सवाल आया कि यार ये जो v हो रहा है इसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इसका डायरेक्शन में चेंज हो कैसे रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स तो हम बता रहे हैं कि हाँ उसका ये डायरेक्शन हो गया, लेकिन उसको समझे कैसे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार फिर से ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैंने फिर से ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सर बड़ा करके दिखाते हैं ना, क्या हो गया। तो देखो यार, अब इसमें ये है, इसके अलॉन्ग एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके अलॉन्ग इसका वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो अब अगर कि देखो पहला जो चीज़ आता है इसकी, क्योंकि ये जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से हर एक मूवमेंट में इस अलॉन्ग मतलब इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे पाते हैं कि हमें ये सभी को पता है कि ये एक बॉडी है, उसको हमने एक फोर्स एफ फोर्स दिया, और वो बॉडी पहले रेस्ट में था, उसको हमने एक फोर्स दिया, उसको हम कह लेते हैं कि वो एफ है, जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो हर एक मोमेंट में हमको उसके लिए एक क्या मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलेगा। मतलब मान लो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मान लो इसका जो वेलोसिटी है वो पहले 0 था, और उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, वो है f, और उसका जो मास है m, तो फिर उसका आफ्टर टाइम t उसका जो वेलोसिटी होगा वो v होता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी, एफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू कैपिटल F बाई m t। अगर ये पहले 0 होता है तो ये चीज़ें बताया, तो हमें तो ये फार्मूला में बता रहा है कि उसके आफ्टर, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से हर एक मोमेंट में उसके अलग एक वेलोसिटी होगा। वो टाइम वेलोसिटी वो मतलब वो इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि ये फोर्स है इंस्टेंटेनियस मोमेंट में, उसके अलग एक फोर्स मतलब क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है।
तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी है u, ठीक है, मान लेते हैं किसी एक टाइम पे उसका वेलोसिटी u आता है, तो हम सभी को वेक्टर मालूम है, ठीक है। तो फिर देखो, अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इसके अलग पहले क्या था, v था, और इसके अलग क्या हो रहा है, u हो रहा है। तो u फिर इसका रिजल्टेंट है वो r, मतलब वो उसको कहते हैं v डॉट, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, अगर दोनों बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, तो अगर ये पॉइंट क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट की तरफ ही होगा ना। मतलब हाँ, अगर ये पॉइंट देखो, ये चीज़ ऐसा है, ठीक है। अगर ये बहुत ही क्लोज होता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, मतलब ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये पॉइंट है, तो अगर ये दोनों बहुत ही क्लोज होगा तो क्या होगा, ये जो इसका जो मतलब क्या होता है, मतलब इसका डायरेक्शन किसके ऊपर होगा, टेंजेंट के ऊपर ही होगा। ये चीज़ हमें बराबर समझ में आता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स हमें जो कह रहा है कि उसका जो डायरेक्शन होगा, v का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होगा, वो हो रहा है, ठीक है। मतलब वो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब टेंजेंट के अलोंग ही होगा। ये चीज़ इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एक फोर्स की वजह से यहाँ पे एक वेलोसिटी मिलेगा, और पहले से एक वेलोसिटी था, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो v डॉट होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट की तरफ होगा, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हुए तो। इतना तक हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे एक और सवाल आ रहा था, क्योंकि यार हमने इस चीज़ को पकड़ ही लिया है कि यार इसका जो v होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यार इसका जो v होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी v है, अगले मोमेंट पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, v डॉट हो जाता है। और तब हम इसके टेंजेंट के अलग इसको v डॉट पकड़ेंगे, और फिर हम यहाँ से फिर हम ये जो u था वो u चेंज हो जाएगा, तो फिर वो किसी मतलब इसको हम u1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, v डॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगले तो फिर अगर हम इस पॉइंट के लिए कंसिडर करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, मैं आपको तो पहले एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि हाँ, हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये dr क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि v इज इक्वल टू dr/dt, ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस वेलोसिटी की, मतलब इसके डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। पहले इसका जो वेलोसिटी था वो v था, ठीक है, इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है, इसका v1 मान लेते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि इसके अलॉन्ग एक फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक वेलोसिटी आएगा, उसको हम u1 कह लेते हैं। तो ये u1 और ये v1 है, ठीक है। इसके लिए एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होएगा, ठीक है, उसको हम v डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बहुत ही क्लोज हो जाएंगे तो ये जो v डॉट है वो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम अगले में अगर कंसिडर करेंगे तो आप देखोगे कि अगले में क्या हो रहा है, ये v डॉट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलॉन्ग एक फोर्स काम करता है, वो है u2, ठीक है, क्योंकि फोर्स हो रहा था वो चेंज होगा, u2 होगा। और ये जो पहले v डॉट था, ये पहले v1 था, लेकिन अभी v डॉट हो चुका है। तो अब क्या होगा, इसके अलॉन्ग जो फोर्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उसको हम v डबल डॉट कह लेते हैं। ऐसे करके आप देखोगे इसका जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज, मतलब बढ़ता ही रहेगा। और ऐसा मतलब मैंने अभी तक ऐसे कभी नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ में तो यहीं पे था मेरा क्वेश्चन, ठीक है, कि यार अब ऐसा कैसे होगा कि यार इसका जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका जो मतलब क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ये चीज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ मतलब हजम नहीं हो रहा था। तो यही था मेरा, तो मैंने यहाँ पे जाके अटक गया क्या जैसे हो क्या रहा है। तो मैंने कुछ और किताबें पढ़ी, ठीक है। तो अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ रहे होते हो तो आपको तो आपने देखा होगा कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो किताबें हैं उन्होंने ऐसा कोई सर्कल नहीं माना है। उन्होंने एक जनरल फार्मूला डिराइव किया हुआ है, और उससे वो लोग मतलब तरह तरह की जो मतलब कॉनिक सेक्शन है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। वो सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक किताब में पढ़ा, ठीक है, उन्होंने एक किताब में साफ लिखा था कि यार सर्कल होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, सर्कल होना मतलब पॉसिबल नहीं है।
और अगर आप देखोगे ना नेचर में भी या प्रैक्टिकली देखोगे तो सर्कल मतलब अब ये चीज़ कभी नहीं देख पाओगे कि एक बॉडी है जो किसी बॉडी के ऊपर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। हाँ, उसको हम अप्रोक्सीमेटली सर्कल कह सकते हैं, हम उसको अप्रोक्सीमेटली सर्कल कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अब कभी नहीं होगा कि परफेक्ट सर्कल कभी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे अंदर सवाल था कि यार कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार नहीं यार इसमें से कुछ तो बात है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आप देखोगे, अगर ये वेलोसिटी है जो अगर कंटिन्यूसली राइज करता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो फोर्स है, इसको जो हम कहते हैं इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर हम पहला वाला फार्मूला मान लें इक्वल टू mv²/r, तो इसका v का डायरेक्टली चेंज हो रहा है, अगर v का चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा, तो फिर ये तो सर्कल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके अटका। अब मेरे को ये चीज़ पता था कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन मुझे इसका कोई एकदम एक अच्छा सा मतलब वे फाइंड करना था ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। मैथमेटिकली इस चीज़ को जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली जब हम इस चीज़ को एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हम इसको इजीली कहते हैं एक्सेलरेशन f इजिकल टू स्मॉल f इजिकल टू dv dt, और फिर हम इसको r ओमेगा दोनों को ही एक मान देते हैं। ऐसी फॉर्म में ऐसा किया गया है कि उन्होंने दोनों को ही वेरिएबल माना हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि ये सर्कल है तो एक टर्म होता है जो कैंसिल हो जाता है, तो उसका जो dr बाई जो dt है वो तो टाइम के चेंज नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर उन्होंने निकाल दिया m²/r, ठीक है, और उसके हिसाब से सही भी है, ठीक है। तो यही था मेरा सवाल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को मैं कैसे समझा, इस चीज़ को मैंने कैसे किया, ठीक है। तो अगर मैं ये जो पूरा वीडियो है तो इसको अगर मैं समाप्त करूं तो मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोगों से दोनों चीज़ें शेयर किया, और मुझे दोनों चीज़ था जो मैंने पहली बार मैंने फेस किया। पहला फेस किया मैंने क्या किया कि ये dr/dt जो dt है वो एक्चुअल में मैंने देखा कि हाँ एक्चुअल में dr/dt हो रहा है, मतलब उसके चेंज है वो एक्चुअल में r की ओर एक चेंज हो रहा है, जो मैंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था, ठीक है। और दूसरा मैंने जो देखा वो है कि ये जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम ही मुझे अनस्टेबल लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ही चीज़ें देखा इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में मैं इसका कुछ निकालूंगा, ठीक है। तो चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।